everyone. I hope you all are well. So today we are going to start new topic, conservation of resources. So we will talk about conservation of resources. रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी? Why do we need to conserve the resources? तो इससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे और इंडिया में किस तरह से प्लानिंग की गई रिसोर्स को. ना अब हम कंजर्वेशन की बात करेंगे कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज. तो इसके बेसिकली दो रीजन है. पहला ये कि इरेशनल कंजप्शन हो रहा है रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे, और दूसरा ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है. मतलब जरूरत से ज्यादा अगर चीजों को आप यूज करो तो इसे बोलते हैं ओवर यूटिलाइजेशन. जरूरत भी नहीं है बट वी आर यूजिंग इट, तो ये हो गया आपका ओवर यूटिलाइजेशन और ये इरेशनल कंजप्शन. अब जैसे वाटर है, अब वाटर ग्राउंड वाटर जो है वो रिसाइकेबल है. वो रिसाइकल एक बार यूज करते हैं आप, उसके बाद फिर वो रेनी सीजन में रिफिल हो जाता है. लेकिन अब अगर वाटर को हम समझे कि कैसे वो ओवर यूटिलाइज होगा, तो जैसे मान लें कि ग्राउंड वाटर जो है वो 100 लीटर है और हर साल रेनी सीजन में 25 लीटर जो है वो रिफिल होता है. तो अगर आप 20 लीटर डेली हर साल एक साल में 20 लीटर वाटर को यूज कर ले रहे हैं ग्राउंड वाटर, तब तो कोई समस्या नहीं क्योंकि हर साल 25 लीटर रिफिल हो रहा है. अगर आप 25 लीटर हर साल एवरी ईयर 25 लीटर वाटर कंज्यूम कर ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर निकाल ले रहे हैं, तो जितना निकाल रहे हैं आप उतना वो रिफिल हो जाए, कोई समस्या नहीं. लेकिन अगर आप 30 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं हर साल और रिफिल कितना हो रहा है 25 लीटर, तो हर साल 5 लीटर क्या हो जाएगा माइनस. तो एक साल आपने यूज किया 30 लीटर, रिफिल हुआ 25, तो टोटल कितना हो गया 95 लीटर ग्राउंड वाटर. फिर अगले साल आपने 30 लीटर यूज किया और 25 रिफिल हुआ, फिर ये घट के कितना हो गया 90 लीटर. तो ये धीरे धीरे कम होते होते एक टाइम बाद ही समाप्त हो जाएगा. इसी को बोलते हैं ओवर यूटिलाइजेशन. तो जरूरत जितनी है उतना ही हमें यूज करना है. जुडिशियसली अगर हम रिसोर्सेज को यूज करें अगर हम जुडिशियस तरीके से रिसोर्स को यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है. और जो ये इरेशनल कंजप्शन है, बिना सोचे समझे जो कंज्यूम किया जा रहा है, पानी खेतों में जरूरत कम है, आप ओवर इरिगेशन भी होते हैं, पानी आप जो है ग्राउंड में खुद का ट्यूबवेल है चल रहा है, पानी भर गया है, दूसरे के खेतों में जा रहा है, तो ये जो ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं इससे तो पहली बात तो फर्टिलिटी उसकी सॉइल के प्रॉब्लम होती है. दूसरा ग्राउंड वाटर. तो अल्टीमेटली ये रिसोर्स जो है इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन. अब जैसे लकड़ियाँ, अब एक पेड़ को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, तो जितने समय में एक पेड़ तैयार हो रहा है, यानी जितनी मात्रा में पेड़ एक साल में जितने पेड़ तैयार हो रहे हैं, अगर उतनी मात्रा में या उससे कम क्वांटिटी में आप पेड़ों की कटाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अब 100 पेड़ एक साल में बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर जा रहे हैं, और आप 200 पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये डिप्लीट कर देगा. तो उसी तरह से वाइल्ड लाइफ को ले लीजिए, कोई भी नेचुरल रिसोर्स ले लीजिए. कोल तो मान लीजिए कि रिजर्व है, अब उसको आप एक दिन में खत्म कर दीजिए और चाहे 100 साल में खत्म करिए. तो थोड़ा थोड़ा अगर हम उसको लेंगे, उसके बाद उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस को लेंगे तो उसे ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसाइकेबल नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें जुडिशियस तरीके से यूज करना है. अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो ये दो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और दूसरा इन्वायरमेंटल. तो अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी.
इन्वायरमेंट पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। दूसरा जैसे ओवर फर्टिलाइजेशन कर देते, खेतों में ज़रूरत कम है, ज़्यादा कर दिए, वो नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाता है जब आप फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज कर लेते हो तो इस तरह से वो इन्वायरमेंट को, सॉइल को, वाटर को, सबको पोल्यूट करते हैं। दूसरा सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये क्या है, अगर कुछ ही लोग के हाथ में रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अगर रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में रहेंगे, देखो जितना आपके पास रिसोर्स होता है उतना आप रिच होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं। आपके पास 10 घर है, किसी के पास एक भी घर नहीं है ना, आपके पास 10 गाड़ी है, किसी के पास एक भी नहीं। तो इस तरह से ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, ये क्या करता है, इरेशनल कंजप्शन को बढ़ावा देता है, ओवर यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो इससे क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्योंकि कंसंट्रेशन हो जाता है कुछ लोगों के हाथ में, तो वो उसको यूज करते हैं अपने हिसाब से। कुछ तो इकोनॉमिक से ही आपका स्टेटस होता है सोसाइटी में, आपके पास जितने पैसे हैं, जितना आप वेल ऑफ है, उसी तरह से आपकी जो है एक लेवल होती है कि लिविंग स्टैंडर्ड होता है सोसाइटी में, उतनी रिस्पेक्ट होती है। तो इकोनॉमिक से आपके सोशल चीज़ें डिपेंडेंट है। इस तरह से अगर आपके पास रिसोर्स, यानी कुछ लोगों के पास रिसोर्स का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इन दोनों को अगर हमें कम करना है तो हमें रिसोर्स को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी अल्टीमेटली हमें रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम से बचना चाह रहे हैं, जो कि इसके कारण हो रहा है, इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन के कारण ये जो दो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसको अगर हमें सॉर्ट आउट करना है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज। हमें जरूरत है रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, तभी हम कर पाएंगे। अब इस पे गांधी जी, तो जब रिसोर्स को कंजर्व करने की बात आई तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और थिंकर्स ने इसके बारे में सोचा, और गांधी जी ने भी अपने इस पे व्यू दिए थे। गांधी जी का कहना था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, आपकी जरूरत के लिए जितना चाहिए उतना तो है, यानी रिसोर्सेस से आप अपनी जरूरत को फुलफिल कर सकते हैं, आपकी जो भी नीड्स है वो फुल हो जाएंगी। इन रिसोर्सेस, जितना हमें रिसोर्सेज मिले हैं, उन रिसोर्सेज से आपकी जरूरत को फुलफिल किया जा सकता है, बट नॉट योर ग्रीड, लेकिन आपकी ग्रीड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता। आपकी ग्रीड्स फुलफिल नहीं होंगी, यानी अगर आपके अंदर लालच आ गई, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जो भी जरूरत होगी वो रिसोर्सेज से हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रीड है, लालच है, तो वो पूरी नहीं हो सकती, और वही अल्टीमेटली क्या करेगा आपको, आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आपके अंदर में हो, कंट्रोल में हो, कंसंट्रेशन होगा रिसोर्सेज का, तो उसका गलत तरीके से यूज करेंगे आप, तो इरेशनल कंजप्शन करेंगे और ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे। इसके कारण क्या होगा, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अल्टीमेटली आपको भी नुकसान करेगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो रिसोर्सेज नेचर में है वो पर्याप्त है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो कोल डिपॉजिट हो, ऑयल डिपॉजिट हो। लेकिन अगर आपके अंदर लालच है, ग्रीडी आप हैं, तो फिर नहीं हो सकता, तब रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिप्लीट करना शुरू करते हैं। इसी तरह से अगर आप सही तरीके से फर्टिलाइजर्स का यूज करें, सही तरीके से ग्राउंड वाटर का यूज करें, तो आपके लिए पर्याप्त है, पूरे जो चलता रहेगा आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि वो रिफिल होगा। लेकिन अगर आप उसको ओवर यूटिलाइज करेंगे, यानी लालच में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो अल्टीमेटली आपको रिसोर्सेज को डिप्लीट करेगा। तो इन्होंने बताया था गांधी जी ने कि देयर आर 2 रीजन्स फॉर द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। जो ग्रीडी लोग हैं, जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं, जैसे एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बहुत कभी कभी गलत तरीके से रिसोर्सेज को यूज करती हैं जस्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और वो ध्यान ही नहीं रखते कि इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा इसका। इस तरह से क्या होता है, वो कुछ लोगों की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए वो इन्वायरमेंट को कंप्रोमाइज कर देते हैं।
दूसरा इन्होंने रीजन दिया रिसोर्स डिप्लीशन का, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है। क्या मतलब इसका कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। एक मशीन अपनी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी को बढ़ा चुका है। तो मॉडर्न मशीन्स क्या करती हैं, मास स्केल पे यानी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं, जिसके कारण हमें लार्ज स्केल पे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है और इस तरह से ये अल्टीमेटली डिप्लीट करते हैं हमारे रिसोर्सेज को। तो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स पहला रीजन है, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज एट द ग्लोबल लेवल। दूसरा है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन दोनों के कारण ही ग्लोबल लेवल पे भी रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। जैसे ऑयल डिपॉजिट है, कोल डिपॉजिट है, अब इसको अलग तरीके से बहुत एक्सप्लॉयटेटिव नेचर से बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं। तो जिस स्पीड से यूज कर रही हैं अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा। सो वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो गांधी जी का एक टेक ये था। दूसरा ये था कि जो ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है उसके पीछे ये रीजंस हैं। इनका ये भी कहना था कि जो प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन बाय द मासेस। यानी जैसे मान लीजिए जितना भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो एक मशीन लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर दे रही, वो न करके हम वही प्रोडक्शन जितना प्रोडक्शन हो रहा है मशीन्स के थ्रू हम लार्ज स्केल पे मेंबर ऑफ पीपल्स को इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे? अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन आप कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करके, तो उससे अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी, अच्छी होगी, क्योंकि आप उनको एम्प्लॉय करेंगे, पैसे देंगे, तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा तो सोशल कंडीशन भी बेटर होगा। प्लस आप मशीन्स का यूज कम करेंगे जस्ट बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग मोर एंड मोर लेबर। तो लेबर का यूज करेंगे तो मशीन कम यूज होगा, तो इस तरह से आपका एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका। तो ये चाहते थे कि मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करके प्रोडक्शन बाय मासेस किया जाए, यानी लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बंद करके वही प्रोडक्शन जो लार्ज स्केल पे किया जा रहा है उसको लार्ज नंबर ऑफ पीपल मिलकर लार्ज प्रोडक्शन करें तो वो ठीक है, मशीन ना करे। तो जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल मिलकर लार्ज प्रोडक्शन करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, तो वो इन्वायरमेंट को भी सही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिलाएगा, प्लस इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल विल आल्सो इंक्रीज। तो ये था, ये पूरा था कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज, रीजन क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या है, और ये गांधी जी का व्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कब शुरुआत हुई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, और उसमें रियो डी जेनेरियो के हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया है रियो डी जेनेरियो के लिए। ठीक, तो दिस इज ऑल, थैंक यू।